सोचो, एक छोटी मेडिकल शॉप में काम करने वाली एक सीधी सादी लड़की एक रात अपनी इज्जत बचाने के लिए एक गुंडे को बुरी तरह पीट देती है, और यही एक छोटी सी घटना इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देती है कि उसका पूरा परिवार एक खतरनाक कॉरपोरेट गैंग और एक खूंखार किलर से सीधी जंग में उतर जाता है। अब सोचो, एक मामूली सी आत्मरक्षा की घटना भला इतनी बड़ी जंग में कैसे बदल सकती है। यही है आज की कहानी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है एक मिडिल क्लास परिवार, जिसमें है राजा रामन, जो एक कराटे टीचर हैं, उनकी पत्नी नीला वेणी, जो एक सीधी सादी गृहिणी है, और उनकी बेटी नीला, जो एक कॉल सेंटर में काम करती है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास परिवार जैसा लगता है, जो अपनी एक छोटी सी मेडिकल शॉप चलाता है। घर में रोज की हंसी मस्ती होती है, छोटी छोटी बातों पर प्यार से नोकझोंक होती है। बिल्कुल वैसा ही परिवार जैसा हर गली मोहल्ले में दिखाई देता है। मगर इस परिवार का एक बड़ा राज है। राजा रामन, नीला वेणी और नीला तीनों ही गहराई से कराटे में ट्रेंड हैं। ये बात बाहर किसी को पता नहीं। राजा रामन ने अपनी बेटी नीला को बचपन से यही सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाना, हमेशा सही और इंसाफ के साथ खड़े रहना। यही सिखावन नीला के स्वभाव में इतनी गहराई से बस गई है कि वो किसी की भी मदद के लिए बिना सोचे आगे बढ़ जाती है। यही बात कई बार परिवार के लिए परेशानी का सबब भी बनती है, क्योंकि नीला कभी पीछे हटना सीखी ही नहीं। अपने कॉल सेंटर के काम में भी नीला को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जहां उसे किसी कमजोर इंसान का साथ देना पड़ता है, और हर बार वो बिना डरे उस इंसान की मदद के लिए आगे आ जाती है। इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से साफ झलकता है कि नीला कितनी बहादुर और बेखौफ है। एक रात अपने मामा की मेडिकल शॉप में काम करते हुए नीला का सामना एक स्थानीय गुंडे से होता है। वो गुंडा नीला को धमकाता है और उसकी चेन छीनने की कोशिश करता है। नीला एक पल के लिए भी नहीं डरती। उसके पिता की दी हुई ट्रेनिंग उसी वक्त उसके काम आती है। वो उस गुंडे को बुरी तरह पीट देती है और फिर पुलिस के हवाले कर देती है। नीला को लगता है कि यह बस एक छोटी सी आत्मरक्षा की घटना है जो यहीं खत्म हो जाएगी। वो अपने पिता को यह बात गर्व से बताती है, मगर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यह छोटी सी घटना उसके पूरे परिवार की जिंदगी को किस तरह उलट-पुलट करने वाली है। क्योंकि वो गुंडा किसी आम अपराधी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक कॉरपोरेट सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। इस सिंडिकेट का मुखिया है वरुण दयालन, एक ताकतवर कॉरपोरेट हेड जिसका सपना है एक पहाड़ी इलाके में गहरी खुदाई करके वहां से एक बहुत कीमती और दुर्लभ खनिज निकालना। उसकी नजर में यह खनिज उसे और उसके कारोबार को अरबों रुपयों का मुनाफा दिला सकता है। यह खुदाई करने के लिए उसे एक पूरे पहाड़ी गांव को उजाड़ना होगा, और इस प्रोसेस में वहां रहने वाले मासूम गांव वालों की जान भी खतरे में आ जाएगी। मगर वरुण दयालन को इस सब की कोई फिक्र नहीं। उसके लिए सिर्फ पैसा और कारोबार की तरक्की मायने रखती है। उसके लिए इंसानों की जिंदगी से ज्यादा कीमती उसके बैंक खाते का आंकड़ा है। इस गंदे काम को पूरा करने के लिए वरुण दयालन के पास है एक बेहद खतरनाक और बेरहम हत्यारा जिसका नाम है अब्राहम, जो किसी भी रुकावट को बिना सोचे रास्ते से हटा देता है। इसके अलावा वरुण दयालन ने इस गंदे खेल में एक मंत्री को भी अपने साथ मिला लिया है, जो खनन से जुड़े सारे सरकारी फैसले उसके पक्ष में करवा देता है। यानी यह सिर्फ एक कॉरपोरेट कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि पैसे, ताकत और राजनीति के एक खतरनाक गठजोड़ की कहानी है। जब नीला उस रात उस गुंडे को पीटकर पुलिस के हवाले करती है, तो उसे नहीं पता कि वो गुंडा वरुण दयालन के नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था। धीरे धीरे यह बात वरुण दयालन और उसके लोगों तक पहुंचती है, और वो हैरान हो जाते हैं कि कौन है यह लड़की जिसने उनके आदमी को इतनी आसानी से हरा दिया। इसी के साथ कहानी एक और दिशा में भी आगे बढ़ती है, जहां वरुण दयालन का गैंग उस पहाड़ी गांव में अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने में जुटा रहता है। धीरे धीरे यह दोनों कहानियां, नीला की दुनिया और गांव की दुनिया, एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। राजा रामन का परिवार जब इस पूरे मामले की गहराई में जाता है,
तो उन्हें एहसास होता है कि वो किसी आम अपराधी से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और संगठित ताकत से टकरा गए हैं। घर में इस बात पर लंबी चर्चा होती है। नीला वेणी को डर लगता है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ना खतरनाक हो सकता है, मगर राजा रामन और नीला दोनों यह मानते हैं कि अगर अभी पीछे हट गए तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। मगर राजा रामन, नीला वेणी और नीला तीनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं होते। वो जानते हैं कि अगर वो अभी डर गए तो ना सिर्फ उनकी अपनी जान खतरे में आ जाएगी बल्कि उस मासूम गांव के लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए तीनों मिलकर इस ताकतवर सिंडिकेट के खिलाफ खड़े होने का फैसला करते हैं। यह फैसला आसान नहीं होता, मगर परिवार का आपसी प्यार और भरोसा उन्हें यह हिम्मत देता है। वरुण, दयालन और अब्राहम को समझ नहीं आता कि उनकी हर साजिश को कौन बार बार नाकाम कर देता है। हर बार जब वो कोई नया हमला प्लान करते हैं, ये परिवार किसी ना किसी तरह उनके रास्ते में आ जाता है। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि एक छोटी मेडिकल शॉप वाला परिवार इतनी आसानी से उनके बड़े बड़े आदमियों को कैसे हरा देता है। इससे वरुण दयालन का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो अब्राहम को साफ आदेश देता है कि इस परिवार को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। अब्राहम, जो अपनी बेरहमी के लिए मशहूर है और जिसने अब तक कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, इस बार पूरी गंभीरता से इस मिशन में जुट जाता है। अब्राहम अपनी पूरी ताकत के साथ इस परिवार पर हमला बोलता है, मगर उसे यह अंदाजा नहीं होता कि यह परिवार कोई आम मिडिल क्लास परिवार नहीं बल्कि कराटे में माहिर एक खतरनाक टीम है। एक के बाद एक जोरदार लड़ाइयां होती हैं, घर में, सड़कों पर और आखिर में उस पहाड़ी गांव में भी। हर एक फाइट सीन में परिवार के तीनों सदस्य अपनी पूरी ताकत और अपनी सालों की मेहनत से दुश्मनों को धूल चटाते हैं। राजा रामन अपनी पुरानी ट्रेनिंग के दम पर दुश्मनों का सामना करता है। उसकी उम्र भले ही ज्यादा हो, मगर उसका जोश और उसकी तकनीक जवानों को भी टक्कर देती है। नीला वेणी भी पीछे नहीं रहती। वो अपनी हिम्मत और अपनी फाइटिंग स्किल्स से दुश्मनों को चौंका देती है। घर की एक आम गृहिणी समझकर जो भी उसे कमजोर समझता है, वो अपनी गलती पर बहुत पछताता है। मगर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनती है नीला, जो अपने पिता की सिखाई हुई सीख को सच साबित करते हुए बिना डरे, बिना झुके हर दुश्मन का सामना करती है। कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे वरुण दयालन के पूरे नेटवर्क का राज खुलने लगता है। ये सामने आता है कि कैसे एक बड़ा कॉरपोरेट और एक भ्रष्ट मंत्री मिलकर एक मासूम गांव की जिंदगी और जमीन को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। सरकारी कागजों पर सब कुछ कानूनी दिखाया गया था, मगर असलियत में यह गांव वालों के साथ सबसे बड़ा धोखा था। यह सच्चाई सामने आते ही गांव के लोग भी हिम्मत जुटाकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। जो लोग अब तक डर के मारे चुप थे, वो भी अब खुलकर सामने आने लगते हैं। आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले में राजा रामन का पूरा परिवार मिलकर अब्राहम और वरुण दयालन के बाकी बचे आदमियों का सामना करता है। ये लड़ाई बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक होती है। गोलियां चलती हैं, मुक्के पड़ते हैं और हर तरफ धूल और शोर का माहौल बन जाता है। मगर परिवार का आपसी प्यार, भरोसा और सालों की कराटे ट्रेनिंग आखिर में उन्हें जीत दिलाती है। अब्राहम जैसा खूंखार हत्यारा भी आखिर में इस परिवार की एकजुटता के सामने हार जाता है और वरुण दयालन की सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाती हैं। नीला आखिर में पूरे गांव के सामने खड़ी होकर यह बात कहती है कि इंसाफ के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता और अगर सही वक्त पर सही लोग साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी ताकतवर सिंडिकेट उन्हें झुका नहीं सकता। गांव के लोग उसकी इस बात पर तालियां बजाते हैं और परिवार को अपना हीरो मानने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे आम दिखने वाला परिवार भी अंदर से सबसे बड़ी ताकत रखता है और जब बात इंसाफ और अपनों की हिफाजत की हो तो डर को पीछे छोड़कर खड़ा होना ही सही रास्ता होता है। यह भी सिखाती है कि पैसा और ताकत कभी इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते और किसी भी मुश्किल हालात में अगर परिवार एकजुट रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।